So let's talk about Gujarat Titans now. I mean, another team which has they don't have abundance of experience in IPL. कुछ ही साल हुए हैं लेकिन already they have won a trophy, जो कि बड़ी बात है, जो कि 3 teams already अभी तक कर नहीं पाई है. But Gujarat Titans, I'll take you through the players that they have retained. They have retained Rashid Khan for 18 crore, Shubman Gill for 14 crore, Sai Sudarshan for 11 crore and Shahrukh Khan and Rahul Tewatia for 4 crore each. उन्होंने इस रिटेंशन में 51 करोड़ स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी इन प्लेयर्स को रिटेन करने में, एंड द पर्स लेफ्ट फॉर देम इज 69 करोड़. डिसेंट अमाउंट, नॉट टू मच नॉट टू लेस. 69 करोड़. आरटीएम एक ही अवेलेबल है उनके पास, कैप प्लेयर ले सकते हैं. हर्षित, क्या लगता है आपको, क्या हो गए उनके जो पॉसिबल आरटीएम टारगेट्स हैं कि यार जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं इनमें से इनको अगर हम रिटेन कर सकें? देखिए, आरटीएम ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग एट, देन यू हैव मोहम्मद शमी देयर. मोहम्मद शमी वाज नॉट रिटेन्ड, इट वाज अ सरप्राइजिंग डिसीजन, बट मोहम्मद शमी रिटेन हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, डेविड मिलर एक ऑप्शन है, क्योंकि डेविड मिलर हैज परफॉर्म्ड वेल फॉर गुजरात टाइटंस इन द लास्ट 3 years, so they can target them. And apart from that, one player that I would particularly I'm interested in कि गुजरात टाइटंस शायद इसको रिटेन करे या ऑक्शन में बायबैक करे, दैट इज अजमतुल्लाह उमरज़ाई. He had a very good ODI वर्ल्ड कप लास्ट ईयर. उसके बाद ही उनको साइन किया था और अब वो ऑप्शन है. अब ठीक है, अगर आप आरटीएम में जाते हैं, यू हैव अ शमी या डेविड मिलर प्रेफरेंस में, बट अजमतुल्लाह उमरज़ाई somebody that Gujarat Titans would like to sign him back. Yeah, absolutely. और ये तो हो गई आरटीएम की बात. नाउ द प्लेयर्स हु आर इन द ऑक्शन, उसमें से किस किस को टारगेट कर सकते हैं? यू हैव अ शुभमन गिल, अ साई सुदर्शन, शाहरुख खान, आउट एंड आउट बैटर्स. देन यू हैव ऑलराउंडर्स, राहुल तेवटिया जो बैटिंग कर सकते हैं. राशिद खान भी खैर ही कैन बैट रियली वेल ऑन हिज गिवन डेज. बट इसके अलावा यू नीड अ बैटिंग कोर, आपको और बैटर्स चाहिए. बॉलर्स, आपके पास बॉलर्स में सिर्फ राशिद खान एक है और एक राहुल तेवटिया, दोनों स्पिनर्स हैं. तो फास्ट बॉलर्स एक तो शमी आरटीएम में आपने कहा जैसे ले सकते हैं. उनके अलावा किस पर्टिकुलर फास्ट बॉलर को ये टारगेट कर सकते हैं? देखिए, लास्ट जब आईपीएल का ऑक्शन होता है 2024 का, गुजरात टाइटंस ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था मिचेल स्टार्क पे, और लास्ट टाइम तो नहीं ले पाए, बट इस बार फिर से मिचेल स्टार्क ऑप्शन में अवेलेबल है. तो मिचेल स्टार्क कैन बी अ रियल पॉसिबिलिटी, क्योंकि मिचेल स्टार्क के पास एक्सपीरियंस भी बहुत है. और गुजरात टाइटंस को चाहिए बॉलर्स, पेसर्स नहीं है उनके पास, तो उनके पास मिचेल स्टार्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके देखिए बैटिंग लाइनअप थोड़ा स्टैक्ड अप है, पर उन्हें विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत है. पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो रिद्धिमान साहा और मैथ्यू वेड से काम चला रहा है. अब दोनों ही नहीं है, ठीक है, तो आपको एक विकेट कीपर चाहिए. और इंडियन विकेट कीपर बैटर्स और ओवरसीज विकेट कीपर बैटर्स में काफी अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल हैं. ईशान किशन एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी है, गुजरात टाइटंस साइन कर सकता है, क्योंकि ईशान किशन के आने से क्या होगा कि आपको एक टॉप ऑर्डर बैटर मिल जाएगा, बिल्कुल, आपको एक विकेट कीपर बैटर मिल जाएगा, और आपको एक इंडियन प्लेयर मिल जाएगा जो अपने दम पे मैच जिताने की काबिलियत रखता है. बिल्कुल. सो आज आपका जो टॉप ऑर्डर सॉर्टेड हो जाएगा ईशान के बाद, ईशान, गिल एंड साई सुदर्शन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर बना लेंगे तो ईशान किशन को टारगेट कर सकते हैं. शुभमन गिल से काफी अच्छी दोस्ती भी है, तो क्या पता बात हो और गुजरात टाइटंस उसके पीछे जाए. ओवरसीज में आपको ओवरसीज बैटर्स चाहिए. डेविड मिलर एक ऑप्शन हो सकता है, चाहे तो वो एडन मकरम को ले सकते हैं. बिल्कुल. केन विलियमसन उनके साथ थे लास्ट सीजन, बट ऑन एंड ऑफ सीजन रहा था, तो आई एम नॉट श्योर, बट एडन मकरम कैन बी अ गुड पॉसिबिलिटी. ऑलराउंडर्स, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स दे सकते हैं. कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, मार्कस स्टॉइनिस है, सैम करन है, मिचेल मार्श है, क्योंकि उनको चाहिए ओवरसीज. इंडियन कोर्स अच्छा है, अगर आपने 5 में से 4 इंडियन रिटेन किए तो आपको चाहिए, आपके पास इंडियन कोर अच्छा है, तो आपको ओवरसीज पेसर चाहिए. ओवरसीज पेसर मिचेल स्टार्क मुझे एक रियल पॉसिबिलिटी लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफी इंटरेस्ट दिखाया था, 24.50 करोड़ तक गए थे उसके लिए. तो एक ऑप्शन अवेलेबल है, आपको चाहिए तो एक वो हो सकता है. और बहुत सारे ओवरसीज पेसर्स तो अवेलेबल हैं, तो दे वुड लाइक टू साइन सम ऑफ देम, क्योंकि आप एटलीस्ट 2 तो साइन करें, तो क्योंकि आपका बॉलिंग अटैक लास्ट टाइम थोड़ा सा वीक था, और इस बार आपको चाहिए वो स्ट्रांग हो जाए. बिल्कुल. और आपने बड़े बड़े प्लेयर्स की बात की, आपने मिचेल स्टार्क की बात करी, आपने ईशान किशन की बात करी. इसमें जो पर्स लेफ्ट है उनका 69 करोड़, ये कितना बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है? कैन दे अफोर्ड टू गो फॉर 1 बिग प्लेयर, फॉर 2 बिग प्लेयर्स? क्या वो एक साथ ईशान किशन और मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स को टीम में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों कम से कम 10 या 15 के ब्रैकेट में मिनिमम रहेंगे? स्टार्क आई डोंट बिलीव कि जो पिछले बार गए थे उतना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, पर कम से कम 10 तक उनकी वैल्यू 10 के ऊपर जाएगी. क्या वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, 5 प्लेयर जब उन्होंने रिटेन करे हैं तो ऑलमोस्ट कोर तो उन्होंने थोड़ा सा रिटेन कर लिया है, तो वही है कि आपको बाकी के 6 प्लेयर्स बनाने हैं. अब 6 प्लेयर्स में अगर आप 2 प्लेयर्स के पीछे बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं तो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है. और क्योंकि काफी ज्यादा आप बाकी जो आपके फ्रिंज प्लेयर्स है, जो बाकी आपको प्लेयर्स चाहिए, उसमें काफी सारा ऐसे इंडियन और ओवरसीज प्लेयर्स अवेलेबल जो आपको शायद कम दामों में मिल जाएंगे. तो 1-2 प्लेयर्स का जो आपका क्वेश्चन होगा कि आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हो, वो अवेलेबल होगा. बिल्कुल. और अगर आप ईशान किशन या लेट्स से केएल राहुल, ऋषभ पंत इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, जितेश शर्मा इन द ऑप्शन. जितेश शर्मा, क्योंकि जितेश शर्मा के बाद आपको फिर आपका फिनिशर वाला जो ऑप्शन है,
अब क्योंकि फिनिश जितेश शर्मा का एक ऑप्शन थोड़ा सा मुझे बस इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास दो ऑलरेडी फिनिशर्स हैं, शाहरुख आपके पास एक शाहरुख खान है, आपके पास एक राहुल तेवतिया है, तो एक और इंडियन फिनिशर लाने के बजाय शायद वो एक ओवरसीज ऑलराउंडर वहां पे टारगेट कर सकते हैं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में दे सकते हैं, जस्ट लाइक सैम करन और मार्कस स्टॉइनिस. Actually, yeah, absolutely. And it would be very interesting to see. They have retained a very good core. Shubman Gill, the leader. Shubman Gill का क्या thought process होता है, टीम मैनेजमेंट का क्या thought process होता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा. वो गिल और ईशान वाला एंगल इज वेरी इंटरेस्टिंग. दे आर एक्चुअली विकेट कीपर भी चाहिए ना, विकेट कीपर चाहिए. आपके पास अगर आप ईशान किशन के पास नहीं जाते हैं तो आपके पास ओवरसीज में भी जो ओवरसीज ऑप्शंस हैं वो भी ज्यादा टॉप ऑर्डर बैटर ही हैं. या तो अगर आप टॉप ऑर्डर बैटर में जाते हो और ईशान किशन, देखिए ईशान किशन महंगा बिकेगा, पर और जो ऑप्शंस है जैसे लाइक अगर आपके पास जॉर्ज बटलर है या फिल सॉल्ट तो वो भी महंगे ही बिकेंगे. तो आपको विकेट कीपर के लिए तो पैसे खर्च करने ही हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर ईशान किशन, क्योंकि यंग हैं, अभी 26 इयर्स के हैं, काफी लंबे समय तक फ्रेंचाइजी को सर्व भी कर सकते हैं. आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं उनके साथ. बिल्कुल. और एक ऐसा प्लेयर जो 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 एट्रीब्यूट सब इन्होंने बताए, यंग है, ओपनर है, विकेट कीपर है, फ्यूचर में सबसे बड़ी बात है कि आपके जो कैप्टन है उनके साथ बहुत अच्छा गेट अलॉन्ग करते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है. आपके हर प्लेयर जो है वो कैप्टन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहे ताकि टीम की जो वर्किंग है वो स्मूथ रहे. तो वील हैव टू वेट एंड सी व्हाट डज गुजरात टाइटन डू नाउ फ्रॉम हेयर ऑन इन द अपकमिंग मेगा IPL ऑक्शंस. बहुत बड़े ऑक्शंस है, बहुत प्लेयर्स हैं उसमें. तो गुजरात टाइटंस उसको कैसे यूज़ करती है, अपने 69 करोड़ को कैसे यूज़ करती है और अपने कोर के अराउंड कैसे टीम बनाती है, देखना बहुत ज़रूरी होगा. इफ़ यू आर अ गुजरात टाइटन फैन, डू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. क्या लगता है आपको, कौन वो प्लेयर्स हैं जिनको GT को रिटेन करना चाहिए, बेशक RTM हो या फिर किस किस को खरीदना चाहिए? डू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो.